दोस्तों, आपका अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग सवाल नंबर 2 तक हल कर लिए थे ऑब्व्यू की एक्सरसाइज 4.3 की, ठीक है? तो आज हम लोग उसी सवालों में क्रम में आगे बढ़ते हैं और तीसरे सवाल को देखते हैं और जल्दी से लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे a बराबर ये दे रखा है, b बराबर ये दे रखा है और हमसे कह रहा है क्या कि जो ये दिखाइए, फिर बोल दिया, ठीक है? तो दिखाइए तो इसका मतलब सिद्ध करना है और जब सिद्ध करना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे एलएचएस, ठीक? जैसे ही एलएचएस लिखेंगे तो एलएचएस के बाद जो भी मान दे रखा है उसको लिख लेंगे। यहाँ दे रखा है a और यहाँ दे रखा है b, ठीक, ये करेंगे ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक, ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे। यहाँ ए का जो मान है वो लिख दीजिए, ये आपका है 2, ठीक है, और ये हो जाएगा 5, ठीक है, 0 5 बन गया, ठीक, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बी क्या है, तो बी वाला का मान लिख दो। बी वाले का मान क्या है, 5 है, ये 7 है, ये 2 है और ये 0 है, ये लगा ब्रैकेट और ये बना, ये बना, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ डैश लगा तो बना देंगे डैश, ठीक, बराबर कर देते हैं, ठीक है, ये बना देते हैं और यहाँ पे ये मान बना देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें काम करते हैं, इसको पहले गुणा करा लेते हैं। तो मैंने आपको बताया ये ऐसे जाने वाला है और ये ऐसे जाने वाला है, तो 5 में 2 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 5 में 2 का गुणा होगा तो 5 दूनी 10, यानी 2 में 5 का गुणा तो 10 और 5 में 2 का गुणा तो 10, 10 10 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 20, ठीक। इसके बाद इसमें चलते हैं, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 और उसमें गुणा 0 में होगा तो 0 ही हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 14। फिर आगे बढ़ते हैं, अब इसका वाला गुणा करा लेते हैं, ठीक, इधर वाले का, नीचे वाले का, ठीक, इसमें और इसमें बारी बारी से, जैसे ऊपर वाले का। तो 3 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 15 और 2 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2, 15 और 2 कितना आ जाएगा 17, तो ये हो जाएगा आपका 17, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो हो जाएगा 7 का 17 का 21 और 0 का जब कराएंगे तो हो जाएगा कितना 0, तो हो जाएगा आपका 21, ये हो जाएगा ब्रैकेट और ये हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है भैया कि इसके ऊपर डैश मतलब बता रहा है, तो हम सीधे क्या कर देंगे, सीधे मान जो आया वो पलटा देंगे, यानी डैश है और जब ये डैश हटेगा तो इसका जो मान आएगा वो मान क्या हो जाएगा, वो पलट ही जाएगा और कुछ थोड़ी ना होगा। देखो ये लगा ये, अब 20 है 17 तो ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 21, ये इधर से मान आया डैश हटने के बाद, ठीक है। अब ये वाला देख लेते हैं, आरएचएस देख लेते हैं, एलएचएस हो गया, यहाँ पे उठा देते हैं आरएचएस को। तो आरएचएस में जो मान दे रखा है वो लिख लेते हैं, यहाँ दे रखा है बी डैश और दे रखा है ए डैश, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बी का जो मान है वो बी का मान लगा देते हैं, ठीक है। बी का मान आपको दे रखा है 5 और 7 और यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ दे रखा है 0, ये लगा डैश। इसके बाद ए का मान यहाँ पे कितना, ये है 2, ये है 5, ये है 3 और ये है 1, ये लगा डैश, ठीक। अब सबसे पहले काम करते हैं कि इनका डैश हटा लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही डैश हटाएंगे तो आपको पता ही है क्या होने वाला है, ठीक। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 0, ठीक। इधर चलेंगे तो इधर भी वही चीज होगी, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, ठीक। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद हम इसका करा देते हैं क्या, गुणा, ठीक है। तो जब गुणा कराते हैं तो देखो भैया इसका क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो चलो भैया इधर वाला भी देख लेते हैं, दोनों वाला की इधर उधर का गुणा कराते हैं तो क्या क्या निकलता है, ठीक है। तो आपको पता ही है कि गुणा किस तरीके से कराया जाता है, इधर और पहले इधर और फिर इधर, ठीक है। चलो देखते हैं, तो 5 में जब इसका कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 में 2 का कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20, खत्म। इधर आ जाओ, 5 का 5 10, 5 3 15 और 2 में 1 का गुणा कराएंगे तो 2 15 16 और 1 17, 17 इधर से आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इधर कराते हैं, तो 7 में 5 का कराते हैं तो 7 और 0 है तो यानी इधर वाला, ठीक। इधर 7 का पहले 2 में कराते हैं तो 7 दूनी 14 और 0 का इसमें कराएंगे तो सीधे हो जाएगा 0, तो हो जाएगा इधर से 14। जब 7 का इसमें कराएंगे तो 7 का 7 का 21 और 0 का इसमें कराएंगे तो आ जाएगा कितना 0, तो हो जाएगा 21। अब ऊपर और नीचे का मान देखो, 20 17 20 17, 14 14, 21 21, हाँ दोनों मान बराबर है, बस कलर का अंतर है, ठीक है। तो ये नीला है ये हरा है, तो आप लिख दीजिएगा कि अतः जो ये मान है एलएचएस जो मान है, ठीक है, वो आरएचएस के मान की क्या है, बराबर है। और लास्ट में ये भी लिख दीजिएगा कि ये जो मान है ना ए बी का जो होल डैश था वो बी डैश और ए डैश के मान की क्या है, बराबर है। दोनों मान लिख दीजिएगा, ठीक है। चलो भाई अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल सेकंड नंबर, मतलब इसी का ही सेकंड नंबर है। चलो भाई देख लेते हैं इसको क्या कहता है, ठीक। इसमें कह रहा है, अब ये आप अपने हिसाब से ये वाला आप होमवर्क कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे का सवाल का एक जैसे कराने का कोई मतलब नहीं ना, ज्यादा ज्यादा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के बने ज्यादा अच्छा होता है। ये आया भी है 2001 में, 6 में, 8 में, 9 में, 10 में, 14 में और 15 में, ठीक है। क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो 2018 की है, तो पुरानी बुक है इसलिए, तो ये हो सकता है अब ये सवाल कई बार आ चुका हो। कुछ नहीं करना है, ए का मान ए की जगह लगाइएगा, बी का मान बी की जगह लगाइएगा, ठीक है। दोनों का गुणा करा लीजिएगा। गुणा कराने के बाद सबसे पहले देखो ऐसे करना, ये ब्रैकेट बनाना, ये ए लिखना, ये ब्रैकेट बनाना, ये बी लिखना, ठीक है, और ये दूसरा वाला ब्रैकेट बना देना, ठीक। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों का इंटू करा लेना तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये मान आ जाए तो उसके बाद यहाँ नॉर्मल मान बना देना, खत्म। और इसमें बी का आपको पता ही क्या करना है, पहले बी लिखना, इसका मान पलट देना, ए लिखना, उसका मान पलट देना, बाद में गुणा करा लेना, आंसर है। तो ये सवाल आप खुद अपने आप से करो, ठीक है। थोड़ा आप भी करोगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक।
थर्ड नंबर सवाल, ये भी आप अपने हिसाब से करो, ये भी आप अपने हिसाब से करो, ठीक है। HW, क्योंकि ए और बी तो वही है, ए बी का गुणा करा लीजिए, उसके बाद मान पलटा दीजिए, ठीक। ए बी दोनों ये ब्रैकेट दोनों का इंटू करा लीजिए और फिर इसके बाद मान को क्या कर दीजिए, पलटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद बी का करा दीजिए, ए का, तो ये भी आप दोनों सवाल होमवर्क कर लीजिए। उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप कर ले। अगर आपको दिक्कत होती है तो बताइए, वैसे दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। और ये वाला सवाल देखते हैं, 4 नंबर सवाल, ये सही है सवाल, ठीक है, और सिंपल भी है। देखो, सवाल नंबर 4, ठीक है। सवाल नंबर 4 में आपसे कहता है कि दो मान पूछ रहा है, ए डैश ए का भी पूछ रहा है और ए डैश का, दो मान पूछ रहा है, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मान निकालते हैं इसका ए डैश और यहाँ पे निकालते हैं ए का, ठीक है। तो चलो भाई, अब हम सबसे पहले ए डैश जब निकालेंगे, ठीक है, तो देखो ए का मान तो हमको ये दे रखा है, तो इस वाले ये जो मान है, इस मान की जगह तो ये वाला मान आ जाएगा। और जब डैश निकालेंगे तो जो ये मान ऐसे ऐसे है, वो मान बन जाएगा आपका ऐसे ऐसे। पहले नंबर पे है 3, दूसरे नंबर पे है 5, तीसरे नंबर पे है 4, अगला है 2, ठीक। ये हो जाएगा इधर, और ए का जो मान है वो मान आ जाएगा ऐसे, यानी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद गुणा करा देंगे, ठीक है। तो जब गुणा कराएंगे तो गुणा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 3 का गुणा 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, चलो यहाँ करा के दिखाते हैं। 3 का गुणा जब 3 से होगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, एक ही तो है चूंकि। अब प्लस लगाएंगे, 5 का 5 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 25, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 4 का 4 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, 2 का 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक भैया। तो जोड़ लेते हैं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 की 4, ठीक है। यहाँ से लाई 2 2 2 4 और 1 5, ये आ जाएगा इधर से 54, एक आंसर तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला हमसे क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा है कि इसका मान निकालो ए और ए डैश का। अब की बार यहाँ दे रखा है ए और यहाँ दे रखा है ए डैश, दो मान है, ठीक है। तो चलो भैया, जो ए का मान दे रखा है वो ए का मान लिख लो। तो ए का मान आपको दे रखा है क्या, ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ए का मान जो आपको दे रखा है, ए का मान लिख लो, यानी ए का मान दे रखा है 3, यहाँ दे रखा है 5, यहाँ दे रखा है 4 और यहाँ दे रखा है 2, ये हो जाएगा ए का मान, ठीक है। और ए डैश का मान, और जब ए डैश का मान करेंगे तो आपको पता ही है ए डैश कहाँ चला जाएगा, ए डैश का जो मान होगा वो आपकी बार जैसे इधर था तो वो चीज हो जाएगी इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अगर अगर कहो सर जी एक बात बताइए, यहाँ कॉमा कैसे है, तो कॉमा अगर हटाना हो तो हटा भी सकते हो, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया था। तो ये हो जाएगा आपका 3 पॉइंट, ठीक। तो बस अब गुणा करा देते हैं। अब गुणा करेंगे, बारी बारी से सब में गुणा होता जाएगा, देखो भैया कैसे गुणा होगा, ठीक है। जब गुणा कराएंगे तो ये बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा गुणा होगा, क्योंकि देखो 3 का गुणा सबसे पहले होता चला जाएगा, ठीक है। कहोगे कैसे, देखो 3 का 3 इसमें कराएंगे तो कितना देगा, 3 तरीका 9, ठीक। फिर 3 का इसमें कराएंगे 5 में तो कितना देगा, 3 बचे 15। 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा कितना, 3 चौके 12। 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना, 3 दूनी 6। 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना 15, ठीक है। ये 25, ठीक, ये 20, ये 10, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 4 4 4, तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 20, ये हो जाएगा आपका 16 और ये हो जाएगा 8, ठीक। आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ते हैं तो 2 का करा देते तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ये इसका आंसर हो गया और ये इसका आंसर हो गया। दोनों में देख लो कितना फर्क हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पे एक पंक्ति थी और एक स्तंभ था, ठीक है, तो भी गुणा हो गया। अब यहाँ पे भी देखो एक पंक्ति एक स्तंभ है, यानी एक स्तंभ एक, ये बस आगे पीछे है तो आगे पीछे देखो कितना अंतर हो गया, ठीक है। मैंने आपको एक बार बताया भी था कि जैसे हम लोग गणित में करते हैं 3 चौके 12 तो 12 आ जाता है, और 4 गुणे 3 करते तो भी 12 आ जाता है, लेकिन इसमें ये चीज नहीं होती है। आरबीयू में देखो यही चीज तो है, ए डैश और ए किया तो ये माना है, और ए डैश का जब गुणा कराया तो ये माना गया, ठीक है। तो अब आप खुद ही देख रहे हो कि क्या क्या चीजें क्या क्या मान पे आ रही है, ठीक है। चलो भाई और देखते हैं सवाल, और फिफ्थ नंबर सवाल ही देखते हैं। फिफ्थ नंबर सवाल तो सिंपल है, खुद ही कर लेते हैं, चलो करा देते हैं। फिफ्थ नंबर में ए दिया है बी दिया है, ठीक, और इसका मान पूछ रहा है और इसका मान पूछ रहा है। सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, क्या हल डाल देते हैं, ठीक, और यहाँ पे लिख देंगे ए और यहाँ लिख देंगे बी डैश, ठीक। चलो भाई ए का जो मान है वो ए का मान लिख लो। तो ए का मान दे रखा है कितना 4, यहाँ दे रखा है 2, यहाँ दे रखा है 1, यहाँ दे रखा है 3, ये हो गया ए। बी डैश का बोला तो मैं डायरेक्ट पलटा देता हूँ, ठीक है। जब डायरेक्ट पलटा देते हैं तो ये हो जाएगा, जैसे जो मान इधर इधर है वो मान चला जाएगा ऐसे ऐसे, यानी ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3। जिसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि अब इसको मान हमको क्या निकालना है, ए बी निकालना है, ठीक है। चलो भैया देख लेते हैं। स्तंभ आपका गुणा कैसे होगा, तो देखो यहाँ पंक्तियों की संख्या कितनी है, यहाँ पंक्ति संख्या 2 है, 1 और 2, और यहाँ स्तंभों की संख्या देख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाता है ए, यहाँ पे स्तंभ देख लीजिए 1 और 2, यहाँ पंक्ति देख लीजिए 1 और 2, ठीक है। यानी ये C1 ये C2 और ये R1 और ये R2, यानी तो गुणा आसानी से हो जाएगा गुणा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जब इसका हम गुणा कराएंगे तो कैसे गुणा होगा, आप ऐसे जाओगे और पहले ऐसे जाओगे, फिर ऐसे जाओगे और फिर ऐसे जाओगे। चलो भैया देख लेते हैं कैसे गुणा होगा।
चलो 4 को गुणा 3 से कराते तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 4 4 12 प्लस इसके साथ कितना है 2, ठीक है, यानी 2 नहीं सॉरी 4 के साथ कितना 1 है, तो 1 का जब हम 2 से कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, ये इसका मान खत्म। आगे बढ़ते हैं, तो 4 और 1 का गुणा करें तो आ जाएगा 5 5 7 15 पहुंच चुके 20, ये हो जाएगा 20 और 1 का गुणा 1 से करा देंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो 4 का गुणा 3 से होगा तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस लग जाएगा बीच में और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 का गुणा 5 में करा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ठीक, ये हो गया ऊपर का। अब हम कराते हैं नीचे का, मतलब नीचे वाले का सिग्मा कराते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस। ठीक है, इसके बाद इससे कराते हैं तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक, प्लस इसके बाद हो जाएगा 3 एक कम 3, ये हो जाएगा 3। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक, प्लस लगाएंगे और इसके बाद आ जाएगा 5, तो 3 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ठीक, ये हो जाएगा इधर। अब इसके बाद और देख लेते हैं। ठीक है, और देख लेते हैं, जैसे इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 21 और यहाँ हो जाएगा 5 और 2 17, यानी 12 और 5 17। ठीक है, 6 6 12, 10 3 13 और 15 और 6 ये आ जाएगा आपका 21। ठीक है, ये लो, ये तो आ गया इधर से। अब निकालते हैं इसका बी ए का मान। ठीक है, तो चलो भैया बी ए का मान निकाल लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं बी और यहाँ लिखते हैं ए। ठीक, तो जो बी का मान है वो बी का मान सेकंड वाला है ना, इसको 1 डाल देते हैं और ये सेकंड डाल देते हैं। ठीक है, बोला बताया नहीं लेकिन मैं बता रहा। ठीक है, तो बी का जो मान है वो बी का मान लिख लेते हैं, तो बी का मान अपना जो दे रखा वो लिख लेंगे। यहाँ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2 32, ये हो जाएगा 51 और ये हो जाएगा 35। ठीक, ये हो जाएगा ए, तो ए का मान है ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये मान आया। अब इसके बाद हम यहाँ क्या कराते हैं, यहाँ करा देते हैं इंटू। ठीक है भैया, जब इंटू कराएंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे। ठीक, करा दो भैया गुणा। तो देखो जब इसको गुणा कराएंगे, ठीक है, तो देखो 4 का 4 4 से 12। ठीक है, 12 आ जाएगा। देखो 3 का गुणा 4 में देखो तो 3 चौके 12 और इसमें कराएंगे तो 2 दूनी कितना 4, यानी 12 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 13 14 15 16 16 16 इधर आ गया। ठीक, और आगे बढ़ो, जब इसमें चलेंगे तो इसमें आ जाएगा 3 एक कम 3 और आ जाएगा 3 दूनी 6, यानी 6 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। ये खत्म ऊपर वाला। इधर चलो, अब ये इस पे चल रहा है। ठीक है, यानी एक मान इस पे हो गया, इस पे हो गया और इस पे हो गया। ठीक, अब दूसरा मान जा रहा है लड़ाई करने, ये मानो। ठीक, चलो 5 5 10 5 15 5 चौके चौके 20 20 ये हो जाएगा और 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2, यानी 20 और 2 कितना हो जाएगा 22। ठीक, अब इसका गुणा 5 का गुणा 1 में होगा तो आ जाएगा 5 और 3 का गुणा 5 3 कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8। ठीक, आगे देखो, आगे इसके बाद जब एक और देखते हैं तो ये 3 और 5 है। ठीक है, तो 3 का गुणा 4 से करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चाहते हैं 12 और 5 दूनी 10, 12 और 10 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 22, यानी इसका भी 22 आ जाएगा। ठीक, और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा 3 कम 3 और 5 का 15 15 15 16 17 18, ये हो जाएगा आपका 18। ठीक है, ये आ गया, यानी ये हो गया इसका आंसर। मिला लीजिएगा आंसर। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी सवाल खत्म, 5 भी हो गया। 6 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 6 नंबर सवाल है, ये कट गया था तो मैंने यहाँ पे ए का मान और बी का मान लिख दिया। ठीक है, 6 नंबर सवाल को देखिए, अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, बस मान बड़े बड़े हैं और कुछ नहीं। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा कह रहा है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, चलो हम कर देते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे हेल्प। ठीक, और दिखाना है तो ये दिखाना है तो चलो दिखा देते हैं। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं पहला वाला, यहाँ पे जो दे रखा है ए, यहाँ दे रखा है प्लस, यहाँ दे रखा है बी और यहाँ दे रखा है टी। ठीक, तो यहाँ पे जो भी मान है इसको मान को पहले लिख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बराबर लगा, ये ब्रैकेट बना, ये वाला ब्रैकेट। अब ए का जो मान है वो लिख लेते हैं यहाँ पे 105 621 और यहाँ पे 715 715। ठीक, ये मान इसका आ गया, प्लस करेंगे दूसरा वाला 5 4 10, इसके बाद 4 2 3 0 9 और 5, ये हो गया इसका। ठीक, ये लगा ब्रैकेट। चलो भाई और देखते हैं आगे। इसके बाद यहाँ पे जब इसको और हल करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा बराबर के बराबर कभी नहीं रखते। मैं जगह की वजह से ऐसे इस तरीके से चल रहा हूँ, आप पेपर में बढ़िया फैला फैला के आराम से कीजिएगा। ठीक है, तो चलो मैं एक ब्रैकेट बना लेता हूँ और यहाँ पे जो टी लगा हुआ है वो टी, आपको याद होगा मैंने टी के बारे में बहुत अच्छे से बताया था कि परिवर्त को कैसे कैसे व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चलो भैया इसको इसको जोड़ लेते हैं। तो आपको पता है A11 5 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 है कि सॉरी 14 है, ये देखिए यहाँ पे 14 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 10 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पे जब 6 और 4 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 10। इसके बाद आगे देखेंगे 2 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 3 और 1 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 4। इसके बाद 7 को 0 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7। ठीक है, 9 में 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10, इसको जोड़ेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा 10, ये आया इधर से मान। ठीक है, अब दूसरा मान उठाते हैं। दूसरे मान में कह रहा है ये टी था तो ये टी
अभी यहाँ पे ये मान आ चुका है, ठीक है, 6, 14, 15 और यहाँ पे 10, 4, 4 और यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ टी लगा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको सही फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। जब सही फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको पता है जो स्तंभ होगा वो पंक्ति बन जाती है। तो आप लगा दो इसको, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 7। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 10, ठीक है। तो इधर से ये तो समझ में आ गया। अब दूसरा वाला चलते हैं, ठीक है। दूसरा वाला लेते हैं, यहाँ पे दे रखा है बी टी प्लस ए टी बराबर, ठीक है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। बी का मान देखो आपको ये दे रखा है, देखो हम फिर बी का मान लेके टी लगाएं, फिर उसको चेंज करें तो थोड़ी जगह गिरेगी, ठीक है। तो बी का मान क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो हम इसको यहीं से पलटा दे रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट करने में ये लगा बी और बी का मान यहाँ पे कितना दे रखा है, ये दे रखा है 5, 4, 0। तो ये हो जाएगा इधर 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0। इसके बाद 14, 2, 9 तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9। इसके बाद आगे 10, 3, 5 तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। प्लस करते हैं, इसके बाद इधर चलते हैं, ठीक। तो जब ए का मान दे रखा है तो ए का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको भी डायरेक्ट क्या करते हैं, पलटा दे रहे हैं, ठीक है। एक स्टेप आप यहाँ पे और बढ़ाइएगा, बी का मान लिखिएगा फिर टी का लिखिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बार बार आपसे बता रहा हूँ। ए का मान जो है वो 1, 6, 7 है, तो यहाँ आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। आगे बढ़ो, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, ये हो जाएगा बराबर। इसके बाद ये लगा ब्रैकेट, ठीक। दोनों को भैया जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ोगे तो आपको पता ही है कि 5 में से 1 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 6, 6 में 4 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक। आगे 7 के साथ 7 आ जाएगा, ठीक। इसके बाद आगे देखो 14 की 14 ही आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 2 का 2 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। आगे 10 और 5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। इसके बाद 3 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये लेके चले थे, ये मान आया और ये लेके चले तो ये मान आया। दोनों मान देखो बराबर है, 6, 10, 7, 6, 10, 7, 14, 14, 4, 4, 10, 10, 15, 4, 10, 15, 4, 10, ठीक है। तो ये दोनों मान क्या हो गए, बराबर हो गए। अब यहाँ ए की पावर टी कर रहा, बी की पावर टी। अब कॉमन सेंस की बात देखो कि यार जोड़ में आगे पीछे करोगे तो आ ही जाएगा ना। तो इसमें ये कुछ है नहीं, ठीक है। इसमें बस कुछ नहीं करना, ये वाला मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि वीडियो भी फिर हो सकता है कोई बड़ी बन जाए, ये वाली हो सकता है कि वीडियो बड़ी बन जाए। तो आप एक काम करना, कुछ नहीं, जो मान ये बी की पावर टी है आगे था तो ये मान था बी की पावर टी का। अगली बार जब ये वाला मान निकालना, ये वाला जब आप मान निकालना, ये वाला ये मैं लिख दे रहा हूँ, ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी। तो इसमें कुछ नहीं करना, जो ये मान है ना ये मान उठा के कर देना आगे, और जो ये मान है ये मान उठा कर देना पीछे, बीच में प्लस लगा देना, बस जोड़ दे, ये वाला लिख देना, ठीक। तो इसलिए इसको ये वाला खुद कर लेना, ठीक है। ये फालतू की चीज दी होगी, कोई मतलब नहीं ना इसको करने का, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बस इस एक्सरसाइज के 2 सवाल बाकी है केवल, ठीक है। यानी 7वां और 8वां। 8वें के 4 खंड है तो इसमें से मैं 1-2 बता दूंगा, बाकी आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज जल्दी ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आपको समझ में आ रहा हो तो आप और लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और बस फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक